बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम अहले बैत पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपको इस्लामिक गुलदस्ता चैनल में खुशामदीद कहते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी एक बार दरबार में बैठा था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतब और अब्दाल भी शामिल थे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करवा सकता हूँ। सुल्तान महमूद ने शर्त पूछी तो अर्ज़ करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा उठाना होगा। सुल्तान महमूद गज़नवी ने शर्त मंजूर कर ली और उस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए, लिहाजा 6 माह और लगेंगे। मज़ीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने दोबारा दरबार लगाया। इस दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे। इस शख्स को दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं गुनहगार कहाँ और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ? मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा कि इस शख्स की क्या सज़ा हो। वजीर ने कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताएं। उसने कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ फराड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे और उसमें कुछ वक्त लगे। दरबार में बैठे उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, हाँ, ये वजीर ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने प्यारे गुलाम अयास महमूद से पूछा। अयास ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से सारा साल इसके बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयास की बात सुनकर महफिल में बैठे नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, अयास बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस बुजुर्ग को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाएं। वो बुजुर्ग कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गला काटना, इसलिए उसने अपना खानदानी रंग दिखाया है, इसलिए गलती उसकी नहीं आपकी है। आपने एक किसाई को वजीर बना लिया। दूसरा वजीर जिसने कहा कि उसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, उसका वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, तो उसने अपने खानदान का तारुफ करवाया है। गलती आपकी है कि आपने ऐसे शख्स को वजारत दी। जहां ऐसे वजीर होंगे वहां लोगों ने भूख से मरना ही है। और तीसरा, अयाज ने जो फैसला किया, तो सुल्तान सुनो, अयाज सैयद ज़्यादा है। सैयद की शान ये है, सैयद करबला के मैदान में सारा खानदान ज़िबा करवा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अयाज को मुखातब करके पूछा, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? तो अयाज ने कहा, आज तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोल दिया। आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। सुनिए बादशाह सलामत और दरबारियों,
یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سامعین، امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔